नमस्कार दोस्तों, पिछले एक वीडियो में हमने यही देखा कि किस प्रकार टाटा के प्रोडक्ट्स पूरे विश्व भर में भारत का नाम और गौरवपूर्ण बना रहा है। हमने ये भी जाना कि हम अनजाने में ही कितने टाटा के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो हमारी इकोनॉमी को और मजबूत बनाती है। भारतीय बिजनेस टाइकून श्री रतन टाटा निस्संदेही हमारे देश में सबसे पसंदीदा और प्रशंसित व्यक्तियों में से एक है। उल्लेखनीय व्यावसायिक दूरदर्शिता और एक उदार परोपकारी होने के अलावा वह एक महान मानवतावादी भी है जो प्रसिद्धि या सफलता से भ्रष्ट नहीं हुए हैं। इस 82 वर्षीय उद्योगपति ने निश्चित रूप से हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं जो हमें बेहतर इंसान बनने में अवश्य मदद कर सकते हैं, और इसीलिए भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने उनका नाम नहीं सुना हो या उनसे प्रेरित नहीं हुआ हो। श्री रतन टाटा ही नहीं, उनके परिवार के सदस्यों ने भी देश के विकास में बहुत योगदान दिया। जरूरतमंद छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए मदद करने से लेकर भारत की पहली ओलंपिक भागीदारी तक। आइए राष्ट्र निर्माण में रतन टाटा के परिवार के सदस्यों के इस अविश्वसनीय योगदान पर एक नजर डालते हैं। श्री जमशेदजी टाटा, भारतीय उद्योग के जनक। जमशेदजी टाटा, जिन्हें अक्सर भारतीय उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है, ने 1870 के दशक में एक कपड़ा मिल के साथ अपनी उद्यमशीलता की शुरुआत की थी। उनकी दृष्टि ने भारत में इस्पात और बिजली उद्योगों को प्रेरित किया, तकनीकी शिक्षा की नींव रखी और देश को औद्योगिक राष्ट्रों की श्रेणी में छलांग लगाने में मदद की। श्री जमशेदजी टाटा टाटा समूह के संस्थापक थे, जो वर्तमान में ग्लोबल स्तर पर 10 उद्योगों में कुल 31 कंपनियां चला रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें उद्योग जगत में वन मैन प्लानिंग कमीशन कहा था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जमशेदजी टाटा सिर्फ एक उद्यमी नहीं थे जिन्होंने भारत को औद्योगिक देशों की लीग में अपनी जगह बनाने में मदद की, वह एक महान देशभक्त और मानवतावादी भी थे, जिनके आदर्शों और दूरदर्शिता ने एक असाधारण व्यापारिक समूह को इस प्रकार का आकार दिया। जमशेदजी के परोपकारी सिद्धांत इस विश्वास में निहित थे कि भारत को गरीबी से बाहर निकालने के लिए उसके बेहतरीन दिमागों का इस्तेमाल करना होगा। चैरिटी और हैंडआउट्स उनका तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने 1892 में J.N. टाटा एंडाउमेंट की स्थापना की, जो शिक्षा के क्षेत्र में टाटा का पहला उपकार था और संभवतः दुनिया में अपनी तरह का पहला। टाटा परिवार की पहली परोपकारी पहल ने भारतीय छात्रों को जाति या पंथ की परवाह किए बिना देश के बाहर उच्च अध्ययन करने में सक्षम बनाया। चूंकि इसे सन 1892 में स्थापित किया गया था, J.N. टाटा एंडाउमेंट स्कीम ने देश में होनहार दिमागों की पीढ़ी दर पीढ़ी समर्थन की है। सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा टाटा समूह के संस्थापक दूरदर्शी जमशेदजी टाटा के पहले पुत्र थे। सर दोराबजी टाटा को न केवल अपने पिता का व्यवसाय कौशल विरासत में मिला, बल्कि उनकी निस्वार्थता और समाज को वापस देने की भावना भी विरासत में मिली। 27 मई 1909 को सर दोराबजी टाटा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर की स्थापना की और 1912 में इस संस्थान को दान दिया। सर दोराबजी टाटा का खेलों के प्रति प्रेम उनकी परोपकारी गतिविधियों से झलकता था। उन्होंने 100 साल पहले भारतीय ओलंपिक आंदोलन की शुरुआत की थी। 1919 में उन्होंने एंटवर्प खेलों में भाग लेने के लिए 4 एथलीटों को और 2 पहलवानों को सुविधा प्रदान की। भारतीय ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 1924 के पेरिस ओलंपियाड के लिए भारतीय दल को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया। जैसा कि हम 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं, हम भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष दोराबजी टाटा को याद करते हैं, जिनके अथक प्रयासों ने भारतीय दल के लिए अपने पहले ओलंपिक में भाग लेना संभव बना दिया। जमशेदजी टाटा के इस बड़े बेटे ने टाटा स्टील और टाटा पावर की स्थापना कर अपने पिता की भव्य दृष्टि को हकीकत में बदलने में अहम भूमिका निभाई। सर दोराबजी टाटा ने अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट में डाल दी, जिसका उपयोग स्थान, राष्ट्रीयता या पंथ के किसी भी भेद के बिना परोपकार, सीखने और अनुसंधान की उन्नति, संकट से राहत और अन्य किसी भी नेक उद्देश्यों के लिए किया जाना था। इसी दृष्टि से सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट का जन्म हुआ। अब आगे बढ़ते हुए हम J.R.D. टाटा के बारे में जानते हैं। J.R.D. टाटा भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे। भारतीय उद्योगपति J.R.D. टाटा, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय नागरिक एविएशन का जनक माना जाता है, नंबर 1 लिखा हुआ पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने। उद्योगपति और भारत रत्न श्री J.R.D. टाटा को 10 फरवरी 1929 को एरो क्लब ऑफ इंडिया द्वारा फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल की ओर से टाटा एयरलाइंस के संस्थापक होने के नाते उन्हें 15 अक्टूबर 1932 को कराची से बॉम्बे के लिए एक सिंगल सीटर व्यावसायिक उड़ान का संचालन करने का गौरव भी प्राप्त हुआ। इस वीडियो के अंत में अब हम श्री रतन टाटा के बारे में कुछ और बातें जानते हैं।
एक समय भारत में ग्लोबलाइजेशन एक नई अवधारणा थी। श्री रतन टाटा ने न केवल बड़े अधिग्रहणों में बल्कि भारत के शीर्ष व्यापारिक नेताओं की मानसिकता को बदलने में भी अग्रणी भूमिका निभाई। सन 2000 में टाटा टी द्वारा टेटली के अधिग्रहण के साथ शुरुआत करते हुए टाटा ने खरीदारी की होड़ में केवल 9 वर्षों में 36 कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया। उनमें से अब तक का सबसे उल्लेखनीय और संभवतः विवादास्पद अधिग्रहण टाटा टी द्वारा टेटली का अधिग्रहण, टाटा स्टील द्वारा एंग्लो डच स्टील मेकर्स कोरस का अधिग्रहण और टाटा मोटर्स द्वारा ब्रिटिश ऑटोमोबाइल मेकर्स जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण था। श्री रतन टाटा टाटा समूह को इस साहसी उपनिवेशवाद की ओर ले जाने के लिए उनके पोस्टर बॉय बन गए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको टाटा ग्रुप के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए हुए लिंक को जरूर क्लिक करें और टाटा ग्रुप द्वारा और कौन से अन्य ग्रुपों का अधिग्रहण किया गया था उनकी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।